ये जो वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा चेंज हुआ है उसकी बात करते हैं आज थोड़ी, क्योंकि प्रभु बोलता है नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ हार्ट ऑफ नॉलेज। अभी हमारा जो कार्य है वो आसमान में नहीं है, जमीन पर है। तो शायद आपको थोड़ा फनी लगेगा, पर उसकी इम्प्लीकेशंस देखिए, आप सोचिए, क्योंकि मैं कभी कभी सीरियस बातें मजे में बोल जाता हूं। मैं भैया ऐसी जगह से आता हूं जहां लोग हाथ नहीं मिलाते थे, गले मिलते थे। आई ग्रू अप इन पंजाब, माय कॉलेज वाज इन पंजाब, so there people don't shake hands, they hug। तो मैं ऐसी जगह से आता हूं जहां लोग गले मिला करते थे। ये आदत सी पड़ गई मेरे को, और जब भी पाओ जी चलो ठीक है। लेकिन ये सडनली 2020 में बदलनी पड़ी। कल मैं टीटी कुछ खेल रहा था, गेम खेल रहा था। मैंने कहा वो जमाना याद करो। कहता मैं वो जमाना याद नहीं करता, मैं प्रेजेंट में रहता हूं। मैंने कहा फिर लग उसके जाके गले। कहता ना। तो मैंने कहा एक छोटी सी परसेप्शन है ये नायर साहब, के हाथ मिलाना तो छोड़ो, कोई हाथ ऐसे करता है तो हम हाथ यहां ले जाते, खुजली हो गई सर में। ये परसेप्शंस है, पर सच्ची परसेप्शंस है कि नहीं? तो ये आदत छोड़नी पड़ी 2020 में, जल्दी से छोड़नी पड़ी। अब जब हम मिलते हैं तो गुलाब जल नहीं छिड़कते हैं। अब जब दोस्त मिलते हैं तो गुलाब जल नहीं छिड़कते हैं, सैनिटाइजर का कैन उठाकर अपने दोस्त के मुंह पे छिड़कते हैं। भाई हो, दोस्त हो, पहले हाथ, ये वो कितना चेंज है, कोई चेंज है? पहले हंसा करते थे एक दूसरे को मिलके, अभी डाकू की तरह मास्क पहन के बैठे। पहले हंसा करते थे ना एक दूसरे को मिलके, अभी मास्क पहन के बैठे हैं। दूरी 2 मीटर की रखते हैं, दूरी 2 मीटर की रखते हैं, और बिस्लरी के साथ चीयर्स करते हैं। और बैठ के बातें खेल कूद की नहीं होती, पर कीटाणुओं की होती। ये भयंकर कीटाणु है भी विजय, ये छोटा कीटाणु है, इसका इलाज है, ये बेइलाज है, ये किंग कीटाणु है। तो कैसे परसेप्शंस बदल गई हैं। हम लोग एक दूसरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? धन्यवाद करता हूं ऑनलाइन का, लेकिन ये कभी आप सोच सकते थे? आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग दैट यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ये सब बदला है ना। आपको लास्ट हाथ मिलाए हुए कितना टाइम हो गया अपने मित्र के साथ? अगर गलती से, हाँ 1 साल हो गया विजय बोल रहा है, और अगर मिला भी लिया गलती से, दोस्त 1 मिनट अंदर जाके दूसरी सैनिटाइजर की बोतल से फिशिंग फिशिंग फिशिंग। मतलब आप लोग नहीं, बाहर वाले लोग, आप लोग तो बहुत अच्छे। पर क्या करें, भयभीत हो गया आदमी। मैं खेल कूद का बहुत शौकीन हूं था, तो पहले रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्रिकेट का, थोड़ा क्रिकेट खेल लेते थे विजय भाई, थोड़ा टेबल टेनिस खेल लिया, थोड़ा बॉक्सिंग कर लिया, रिलैक्स करने के लिए। अभी रिलैक्स करने की तरह के लिए हम लोग फ्रिज की तरफ जाते हैं, क्योंकि गेम तो सारी बंद है। उसमें से खीर का बड़ा डोंगा निकालते हैं, फिर उसको दबाते हैं, फिर थोड़ा शर्माते हैं, फिर वेइंग मशीन को लेके बिस्तर के नीचे छुपाते हैं।
I say it in jest, but is it all not true? मैं अभी शर्ट निकाली मैंने पूरी, क्योंकि इस्त्री नहीं हुई ना 9 महीने शर्ट, तो इस्त्री के पास वापस आई तो मैंने पहनी, वो पेट का बटन ही ना बंद हो। संगीता हंस रही है तू। अभी देखिए ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, दो आई से इट इन जेस्ट, बट इट इज अ वर्ल्ड ऑर्डर टू चेंज। 9 महीने कपड़े इस्त्री नहीं हो सके। फिर आगे चलते हैं, कुछ हिंदी का लफ्ज चाहिए होगा तो विजय से पूछूंगा, पर चल रहा है, हम भी यूपी का हैं भैया, ऐसा नहीं। तो एक जमाने में जब हम छींक मारते थे तो कोई बड़ा बूढ़ा बोलते था जीते रहो, ब्लेस यू। एक जमाने में जब हम छींक मारते थे तो कोई बड़ा बूढ़ा या कोई दोस्त या मित्र कहता था ब्लेस यू। आज ट्राई करके देखिए, ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ी, बड़ी एक स्मार्ट लड़की थी, उसको कुछ लड़के तंग कर रहे थे, तो उसने क्या किया, जब तक छींक निकली सारे भाग गए। समझ रहे हैं? तो ये perceptions, see Rosie, these are actual changes which have taken place in the behavior of man. It is not going to go. है ना? आज अलग है ना मैसेज, थोड़ा शुरुआत, अच्छी बात है ना, ऐसा भी होना चाहिए ना। तो देखिए, अब हम छींक मारते हैं तो मैजिकली कमरा खाली हो जाता है। कोई बाथरूम में चला जाता है, कोई किचन में घुस जाता है, कोई खिड़की के बाहर लटक जाता है। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? कहता है हमें जरा हवा चाहिए थी। हमने कहा गिर मत जाना भैया खिड़की के बाहर, कहीं ज्यादा ही हवा लग जाएगी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, ये आप छींक वीक ना मारे जरा। चलिए ठीक है। पहले याद है वो जमाना जब कोई कहता था, जब आप छींक मारते थे गॉड ब्लेस यू, साल में, एक साल में सुना है कभी मारने के बाद? अभी तो कहेगा वह क्या कर रहा, मरवाएगा क्या? बाबा बाहर जाके छींक, कहीं कूद के छींक, यहाँ क्या कर रहा? वर्किंग फ्रॉम होम, ये मैंने कल ऐसे ही बैठे बैठे, लेकिन है सब मेरा, तो मैं तो होली स्पिरिट का बच्चा हूं, है कि नहीं विजय? अभी सुनो विजय साहब हमारे पोइट हैं, वो भी हमारे चर्च में बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। वे घर से काम शुरू हुआ तो बड़ा मजा आया, कि आनंद रहेगा, अभी कॉफी मंगवाई और फिर मिल्क शेक आया। जब दिल करा तो खड़े हो गए, अंगड़ाई ले ली। जब थोड़ा दिल करा तो कोई सैंडविच वैंडविच बनवा लिया। पर अब हमें पता लगा कि ऑफिस तो 6 बजे बंद होता था, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता। और हमारा जो बॉस है वो हमेशा ऑनलाइन विराजमान रहता है। अब याद आते हैं वो किस्से, वो छोटी सी कुर्सी, वो बॉस की प्यारी शक्ल, जब 6 बजे बंद होता था ऑफिस और रेस्टोरेंट में मिला करते थे। हाउ परसेप्शंस हैव चेंज। फिर एक छोटी सी चीज, आप सब, रोमांस इज गॉन आउट ऑफ द विंडो। आजकल रोमांस हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। मियां बीवी रात को सोने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग पे टिप्पणी करते हैं। बहस होती है सोशल डिस्टेंसिंग पे कि क्या क्या लागू हो रहा है क्या नहीं। औरत बिस्तर पे है, आदमी जमीन पे सोता है।
These are the changes which have come, all putting a smile on our faces now. But the thing being that these are very serious things which the world has seen. एक और चीज सिखाई है इसने कि लोग बड़े जरूरी हैं और सॉलिट्यूड भी बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर ये जबरदस्ती हमें करना पड़े तो बड़ा खतरनाक है। करना पड़ा, गवर्नमेंट नहीं करती तो कितने और लोग मरते। बड़ा अच्छा किया, लॉकडाउन जरूरी था, एसेंशियल था। और एक और बात समझ आती है कि बहुत बड़ी लाइट शाइन कर रही है और दुनिया में बहुत डार्कनेस है। आइजाया 60 में लिखा है ऐसा, बहुत बड़ी लाइट शाइन कर रही है और बहुत डार्कनेस है दुनिया में। वहां से मैं आया यहां। लाइट किस पे शाइन कर रही है? आप पे शाइन कर रही है। पर डार्कनेस कभी भी, फिर भी लोगों को कभी कभी डिप्रेशन देती है, क्योंकि डार्कनेस बहुत है दुनिया में। तो हमें क्या करना है? एक रस्सी बनानी। क्या बनानी है? एक रस्सी बनानी है हमें। Prayers are a knock on the doors of God. दुआ जो है प्रभु के दरवाजे पे खटखटाहट है कि नहीं विजय साहब? दुआ जो है प्रभु के दरवाजे पे खटखटाहट है। Yes. रस्सी बना लो प्रभु के वचनों की और चढ़ते जाओ उस दरवाजे के पास। रस्सी बना लो प्रभु की बातों की और एक कड़ी और जोड़ दो उस रस्सी के अंदर। उस रस्सी को मोटा करो, मजबूत करो, हेल्दी करो। उस रस्सी में प्रभु के वचन गढ़ दो, उनकी गुत्त बना दो। जितने और जुड़ेंगे उस रस्सी में प्रभु के वचन, उतनी ताकतवर हो जाएगी वो रस्सी और उतनी ऊंची हो जाएगी आपकी खड़खड़ाहट प्रभु के दरवाजे पर। उतनी तगड़ी हो जाएगी आपकी खड़खड़ाहट प्रभु के दरवाजे पर। वहां तक पहुंचने के लिए वचन की रस्सी चाहिए। आइजाया भी चाहिए और जॉन साहब भी चाहिए, जेरिमाया भी चाहिए, जोना भी चाहिए, समुंदर भी चाहिए, मछली भी चाहिए और सबसे ज्यादा यीशु चाहिए। पात्रस भी चाहिए जो कहता है कि मैं देखूंगा तेरे हाथ के छेद है कि नहीं। और इब्राहिम भी चाहिए जो बोलेगा प्रभु तू जो कहेगा मैं आंख बंद के कर दूंगा। हर तरह का आदमी जैसे कल था आज भी है। कोई थोड़ा शक करता है, पर शक करने वाले पे प्रभु ने बोल दिया तेरी इस रेवलेशन पे मैं अपना चर्च बनाऊंगा। Who am I? That people say you're a prophet. People say you are Elijah. People say you are this. Who do you think I am? You are the Son of God. वही पात्रस जो शक कर रहा था बहुत महान अपोस्तल बन गया। तो मेरे भाइयों,
प्रभु बोलता है, मैंने सुन ली थी तेरी आह दस्तक से पहले, मैंने सुन ली थी तेरी आह दस्तक से पहले, पर अच्छा लगा मुझे कि तू मेरे वचनों को पकड़कर आया इधर तक। पर अच्छा लगा मुझे कि मेरे वचनों की रस्सी बनाकर तू आया इधर तक। तब मैं अगर तेरा उत्तर देता तू कमजोर होता, क्योंकि रस्सी में लड़ी एक ही थी, पर आज 7 लड़ियां हैं तेरी रस्सी में, ये टूटेंगी नहीं। 7 लड़ियां हैं, आइजाया, जेरेमाया, जॉन, जीसस, जेकब, जोना की लड़ियां तूने बांधी हैं, ये अब टूटेंगी नहीं। अब तुझे पता लग गया है इज़ीकील की किताब में मरी हड्डियां हैं। अब तुझे पता लग गया है इज़ीकील की किताब में मरी हड्डियां हैं, और तुझे ये भी पता लग गया है मैं वो यीशु हूं जो हड्डियों में जान डालता हूं। पहले तुझे पता नहीं था ये सब, तू था नादान। तभी अगर मैं उत्तर देता तो हो जाता तू अब तक खलास। इसलिए उत्तर नहीं दिया मैंने। अभी शायद वक्त आ गया है कि मैं उत्तर दूंगा। अब शायद वक्त आ गया कि मैं उत्तर दूंगा। तेरी तेरी इच्छा से ऊपर तुझे तृप्त करूंगा। तेरी इच्छा से ऊपर तुझे तृप्त करूंगा, क्योंकि आया है तू मेरे पास मेरे वचन की रस्सी पकड़ पकड़ कर। Amen. So why there is a timing? Why there is a timing, God? एक रस्सी टूट जाती है, 2 रस्सियां भी टूट सकती हैं, लेकिन 3 और बड़ी रस्सियां जब बढ़ती हैं तो शैतान उसको तोड़ नहीं पाता है। तो आज का वचन यही है मेरा कि वचन की रस्सी आप बनाएं। आपने शायद जिम्नेजियम में कभी, हमारे कॉलेज में छत से एक रस्सी नीचे आती थी। कभी आप रस्सी चढ़ने की कोशिश करिएगा, आसान नहीं होती। कभी आप सोचेंगे मैं चढ़ के छत छू लूंगा, 3 फुट ऊपर जाके आप नीचे आ जाएंगे, बोलेंगे मम्मी। और इस उम्र में मम्मी बोल भी नहीं सकते, नहीं बोल तो कभी भी सकते। तो क्या मैं आपको कह रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। हाथों में छाले पड़ेंगे, हाथों में से खून आएगा, दर्द होगा, रात को सोते हुए कंधों में दर्द होगा, और सबसे ज्यादा दर्द पता रस्सी चढ़ने में कहां होगा? कोर मसल्स में, पेट में होगा और पीठ में होगा। हाथ से ज्यादा, क्योंकि वो बैलेंस करते हैं बॉडी को। तो ये प्रभु आपका स्पिरिचुअल मसल बनाता है कि आपको कोई फूक मार के गिरा ना दे, बल्कि आप फूक मार के गिराएं। टच। है कि नहीं? टच, टच, फायर of the Holy Ghost fall on me. Let the fire fall on me. Let the fire of the Holy Ghost fall on me.
as the fire fall on me. प्रभु आपको अभिषेक भेज रहा है, रिसीव कीजिए आप अभिषेक को, रिसीव कीजिए आप, हाथ गर्म हो जाएंगे आपके. As the fire fall on me, precept by precept, thread by thread, each thread containing the words of God. Thread by thread, लड़ी by लड़ी, रस्सी बनती है वचनों के साथ. और जब ये रस्सी हो जाती है मजबूत, तो आप नहीं गिरते हैं, फिर शैतान को गिराते हैं आप, लेके ये रस्सी वचन की, लेके ये रस्सी वचन की, लेके ये रस्सी वचन की. जब कलीसिया के अंदर घुमाई थी प्रभु ने रस्सी, तो सारे शैतान गए भाग, सारे शैतान गए भाग. रस्सी याद रखिएगा, आज परमजीत सिंह ने जो रस्सी बताई है, ये वचनों की रस्सी है, ये वचनों की रस्सी है. Receive the anointing, receive the fire of the Holy Ghost upon your lives. To be handled, to be able to handle blessing, कि आप आशीषित को नम्रता से इस्तेमाल करें. आप घमंड ना आने दें. घमंड मार देता है इंसान को, और जिसमें होता है उसी को मारता है. ये घमंड से बच के रहिए. नम्र को प्रभु उठाता है, और अभिमानी को प्रभु अपोज करता है, उसके ऑपोजिशन में आ जाता है. एक बॉक्सर आप हैं और एक बॉक्सर जो है यीशु मसीह है. कौन जीतेगा भैया? मार तो पड़ेगी ना, बहुत मार पड़ेगी. तो आपके पास ब्लेसिंग आती है, आपके पास गिफ्टिंग आती है, आपके पास होली स्पिरिट की गिफ्टिंग आती है. नम्र रहिए, नम्र लोगों के साथ रहिए. नम्र लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है. अभिमानी लोग में दिखावा होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता. ये बात याद रखिएगा. अभिमानी वो स्वाभिमान होता है. मुनि सही पकड़े हैं आप? वो स्वाभिमान होता है. मैं अभिमान की बात कर रहा हूं. बोलो ना, सही पकड़े आप? सही पकड़े. तो कौन पढ़ेगा एक्लीसियास्टीस 4:12? ये वचन तो मुझे बार बार सुनना चाहिए. ये कल लिखा मैंने रात को, सब जो आपको सुनाया. थैंक यू संगीता, आदाब. हाँ जी, कौन पढ़ेगा? रोजी, Dale is in Saharanpur, no? I'll talk to you. Okay. कौन पढ़ रहा भाई? Ecclesiastes 4:12. मास्टर मैं पढ़ दूं? पढ़ दे. सबोपदेशक की चौथे अध्याय की 12वीं आयत. यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे. जो डोरी 3 धागे से घटी जो डोरी 3 धागे से घटी हो, वो जल्दी नहीं टूटती.
हर धागा इंपॉर्टेंट है, हर आदमी इंपॉर्टेंट है। धागे सही चुनिए। अभी वचन से आता हूं मैं आदमियों पे। ये कड़ी कैसे बनती है? लोगों के साथ बनती है। जब मैं ट्रैवल करता हूं, मेरे साथ लोग जाते हैं, आपके साथ लोग जाते हैं। ये अलग तरह की रस्सी है, आदमियों की रस्सी। क्योंकि आप लोग बहुत ही, रस्सी क्यों बोल रहा हूं, आप लोग बहुत पास पास काम कर रहे हैं और सब प्रभु का काम कर रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसमें भी अगर रस्सी गलत हो गई एक, तो वो दूसरे आदमी को भी बिगाड़ेगी। Amen. रस्सियां ऐसी चुनिए जिनमें वचन भरा हो। रस्सियां ऐसी चुनिए जिनमें दूसरे की संपत्ति हड़पने की नियत ना हो। रस्सियां ऐसी चुनिए जिनकी नियत साफ हो। रस्सियां ऐसी चुनिए, आदमी ऐसे चुनिए जो सत्यवान हो। रस्सियां ऐसी चुनिए जो लोग काम करने वाले हों। रस्सियां ऐसी चुनिए जिन लोगों में नॉलेज हो। रस्सियां ऐसी चुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आदमी ऐसे चुनिए जिनमें प्रभु का भय हो। भले ही आपका बिजनेस हो, भले ही आपका चर्च हो, भले ही आपका काम हो, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपकी टीम जो होगी वो 3 रस्सियों की होगी, वो टूट नहीं सकेगी। और सबसे बड़ी 3 रस्सियां कौन सी हैं? पिता, पुत्र और होली स्पिरिट। 3 का मैं बड़ा कायल हूं। एक पिता का, होली स्पिरिट का, यीशु का कायल हूं। हीरो हैं मेरे। तीनों के तीनों। Climb the rope with the word of God. विजय साहब, a cord of 3 is not quickly torn apart. वैसे ही आदमी, अभी आप किसी काम के लिए आदमी को लेके जाते हैं। चलिए मैं कॉलेज से शुरू करता हूं। कॉलेज से, स्कूल से, 10वीं 11वीं से जब कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो आप बोलते हैं यार मेरे साथ चलना, यार पंगा हो गया। उस टाइम गलत आदमी आपके साथ चला गया तो पीछे मुड़े तो वो भाग गया। होता है ऐसा। पहले तो बोल रहा था जान दे दूंगा, अभी बोलता है मिल्खा सिंह बन गया हूं, मैं भाग जाऊंगा। समझे कि नहीं आप? चूजिंग पीपल इन द चर्च अराउंड यू, choosing people on crusades, in your business, everywhere. जेथरो की 4 लाइनें हैं पूरी बाइबल में। जेथरो है मूसा के फादर इन लॉ। उन वचनों को मुझे और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी मूसा को, बुजुर्ग थे, कि कैसे लोग चुनो, कैसे काम बांटो। वो आज भी लागू है, कल भी लागू रहेगा। और उससे बड़ा लागू ये रहेगा कि तुम जो हो मेरी टहनियां हो और मैं दरख्त हूं। तुम टहनियां हो, मैं दरख्त हूं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जीरो। विदाउट जीसस you can do 0, and you can add another 0, and you can add another 0, but it still remains a 0. What Jesus does is, to your zeros he adds a 1 and it becomes a lakh. Yes, I've seen it happening. तो हम 0 हैं, बोलिए कोई, मैं 0 हूं। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं मैं 0 हूं, बोलना चाह रहे हैं मैं हीरो हूं। You understand? Without Jesus you can do nothing. Believe me. Don't try it. It's a waste of time. वो हीरो बना दे वो अलग बात, बना देता है, फिर आदमी उड़ता है तो फिर जमीन पे ला देता है। शुक्र है। Isaiah 54:2
भावना नहीं है बाइबल? विजय कौन? चलो भावना पढ़ दो। पढ़ दो पास्टर? चलो पढ़ते हैं। चल विजय को मिल गया भावना। चलो नेक्स्ट भावना पढ़ देगी। हाँ, यशाया 54 उसका 4 नहीं 2 यशाया 54 का दूसरी आयत, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर नम्रता में, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, डेरे के पट लंबे किए जाएं। ये हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को ढूंढकर, हाँ, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, मजबूत कर, दृढ़ कर। हाँ, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। बहुत बड़ा प्रॉमिस है। बट एवरीथिंग as the expansion is taking place, God is telling man to do. He has provided the ropes. कीले प्रोवाइड कर दी हैं, रस्सियां प्रोवाइड कर दी हैं, पर जो करना है उनके साथ वो आदमी को बोल रहा है प्रभु। आपको अगर अभिषेक देता है प्रभु तो बताएगा क्या करना है, करना आपको पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नमस्कार नहीं। समझ ना? फिर से बोलिए विजय साहब। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। इसका मतलब एक एक लाइन करके विजय। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। अभी मैं इसके बाद बोलूंगा एक एक लाइन। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, मतलब तेरे बिजनेस का, तेरे चर्च का, अपने दिल का, स्क्रिप्चर्स का, रस्सी का, वचन का स्थान चौड़ा कर। अभी टाइम आ गया है। दूसरी लाइन, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। डेरे के पट मतलब ग्राउंड जो है वो लंबा किया जाए। एक्सपेंशन, वन मोर फैक्ट्री, वन मोर चर्च, मोर अनॉइंटिंग, चौड़ा कर रहा है। हाथ मत रोक। हाथ मत रोक मतलब कीप वर्किंग। हाथ मत रोक, कीप वर्किंग। हाँ, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, मतलब हिल ना जाए, रस्सियां मजबूत हो दोस्त मेरे। अभी क्या है, तू मजबूत हो गया तो शैतान भी मजबूत झटका मारने की कोशिश करेगा। तो उनको देख बराबर लगी है कि नहीं, प्रेयर से सिक्योर है कि नहीं, दुआ हुई है कि नहीं हुई, उड़ तो नहीं रहा है आसमान में। तू काम करना है अभी तुझे जी। क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और मतलब बॉस। हाँ, और उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। What is destroyed you will rebuild. What is destroyed you will rebuild. It's a lot of work. Satan is trying to destroy souls. You will rebuild. 2-3 ना पास्टर? नहीं 2 बस। ओके 2 हो गया। My friend, dear Mr. Francis Moore, is looking like a very handsome spy in a Bond film. I like it. That hat suits you. Keep one for me when I come. Okay. अभी हम जाते हैं प्रोवर्ब्स 18:15। भावना एक, विजय एक भावना। नीति वचन उसके 18वां अध्याय 15वीं आयत। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। An intelligent heart, it's written.
An intelligent heart. Things of the heart, you understand? Many places God has spoken about mind, but he says an intelligent heart is a compassionate heart. एक दयालु हार्ट है, एक मोहब्बती हार्ट है, एक एम्पैथी वाला, दूसरे की प्रॉब्लम समझने वाला, दूसरे की खुशी समझने वाला हार्ट है. तो यहां हार्ट की बात कर रहे हैं प्रभु. An intelligent heart acquires knowledge. You know, proud people never learn because they think they know everything and they remain idiots throughout their life. Why proud people are such fools? I know. You know nothing. Spell no. N-O, he says. That's much he knows. And that is Aikadon with a K. Anyways, so an intelligent heart acquires knowledge, and the ear of the wise seek knowledge. Now, I can't help this. On my screen itself, I have 1, 2, 3. On one screen, there are 3 screens. On 1, 2, 3, 4, 5 teachers on my screen here. Radhika is a teacher. Chawla ji is the dean and principal. No, not a principal. She's a dean and the top boss there. And the legendary teacher we have is Mr. Moore. Yes, he's a legendary teacher. Many generations. मैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे घूमने में इलाहाबाद में उनके साथ. जिस दुकान में चले जाओ कोई पैसा ही नहीं लेता. बोलते सर आपने हमारे को 1900 इतने में पढ़ाया था, हम आपसे पैसे कैसे ले लें? मैंने कहा ये बड़ी आराम की जिंदगी है भाई. हमने लोगों को प्रभु के नूर के द्वारा बहुत लोगों को हील किया, हमारे साथ तो नहीं होता है. हमें तो बिल ला के धर देते हो. तो ये कमाई होती है टीचर्स की. मैं एक बात बोलता हूं, एक स्क्रीन पे मेरे 5 से चावला जी है टीचर और बहुत. अभी क्या होता है कि अगर आपको कोई बड़ा ओहदे वाला आदमी अच्छा नहीं लगता तो शायद आप उसके लिए खड़े ना हो, लेकिन अगर आपका अध्यापक रूम में आ जाएगा, आपकी उम्र कितनी भी हो, आप खड़े हो जाएंगे. टीचर्स. और इसमें एक बात और बोलता हूं, थोड़ी कड़वी है. मेरे को किसी ने बोला स्टूडेंट्स नेवर फॉरगेट अ गुड टीचर, and I told them something, and students never ever forget a bad teacher. So teach good. Good teacher doesn't get, bad teacher will not get discounts and chops. A good teacher will. मतलब ये कि बैड टीचर कितने लोगों को याद है? मुझे याद है. गुड टीचर तो हमेशा याद रहेंगे ही. हाँ, हमेशा याद रहेंगे. लेकिन अभी भी मेरे को कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो आदमी थोड़ा झुक जाता है. So let us be teachers of the good word, whether you are a teacher in a school, because that is the real teaching which heals you. Knowledge, learn. Learning, you can learn from anybody. Now, I don't know how old is Ashton, but I can have you sit down with him. You will not play the bongos as well as him. You see, you can learn from anybody. He was बजा रहा था, सुर में था, बीट बाहर नहीं जा रही थी, ठीक बजा रहा था.
तो एस्टन से मैं सीख सकता हूं, आप किसी से भी सीख सकते हैं। लड़ी पे लड़ी पे लड़ी पे लड़ी रस्सी बनती है, मजबूत बनती है। लूक 21:15। अभी किसकी, विजय की बारी है कि भावना जी की? मैं पढ़ूं पास्टर? पढ़िए। लूका की पुस्तक 21 उसकी 15वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। आमीन। Just listen to this scripture. It is an amazing scripture. I will give you a mouth of wisdom नहीं है, जो करेक्ट ट्रांसलेशन है। In the Holy Spirit version of the translation of NKJV or KJV, which is closer to the Hebrew text, it says, I will give you a mouth and wisdom. What does this mean? With another scripture in the Bible says, I will take away your heart of stone and give you a heart of flesh. प्रभु मुंह बदल देता है जब विजडम उसका हमारे दिमाग में आता है, जब हमारे दिल में आता है। Like he can change the heart of man, he can change the mouth of man with his wisdom. Now it depends on man whether he wants that wisdom or not. I say that we pray, Lord, I cry out for your wisdom. Lord, I want your wisdom. Lord, I crave your wisdom. Lord, I hunger for your wisdom. Lord, I love your wisdom. ये सब हमारे को प्रभु के चरणों में जाके ये रस्सी बनानी चाहिए, विजडम की रस्सी। लेकिन हम इसके नेक्स्ट सेंटेंस पे जाना चाहते हैं बहुत जल्दी से, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट पार्ट। I will give you a mouth and wisdom, a new mouth and new wisdom, heavenly wisdom, which none of your adversaries will be able to withstand or contradict. This is what you want first. That's the problem. That is the problem. You want that power, that whatever you say is so powerful that your adversaries, your enemies shut up and run away. कि आपका मुंह से जो बात निकले वो पत्थर की लकीर हो, और जो आप बोल दें बस दुश्मन जो है भाग जाए, घबरा जाए। पर आप अपने इस मुंह से बोल रहे हैं, पता चला एक दुश्मन की जगह 4 हो गए, फिर क्या करेंगे आप? एक प्रॉब्लम की जगह 3 हो गई, प्रॉब्लम 4 हो गई, क्योंकि आप तो अपने मुंह से बोल रहे हैं। पिछली वर्ष आपने पकड़ी नहीं है। He gives a mouth of wisdom. जब रस्सी में उसके वचन पे वचन, वचन पे वचन, वचन पे वचन जुड़ते जाते हैं, तो वो रस्सियां जो हैं आप अपनी कमर पे बांध लें, तब आप जो हैं एक वॉरियर हो जाते हैं, प्रभु यीशु के वॉरियर हो जाते हैं। तब आपको पता है शैतान को क्या बोलना है, और शैतान भाग जाता है। अभी ये सब बातें करने के बाद ये सब चीजें कब होती है? जब हम प्रभु की इच्छा में रहते हैं, जब हम
प्रभु की इच्छा में रहते हैं, है ना? You'll be coming ना? अरे, you told me yes, but your wish. Yeah, give me. Is that on? The Wi-Fi? Yeah. अरे हो नहीं रहा। क्या हो गया? Why am I not going to this? I should go ना? एक मिनट दोस्तों। Which one? देखिए ये गलत है। ये this is what human precepts. Now I go to history. What I want is this one. I press this, but it doesn't change. I know. It's changing. There's something I think wrong with the site. So मैं करता हूँ फिर कुछ। Just bear with me. Just search for that. मुझे पानी भी देना यार। Anyways, no problem. Something is wrong in the net or whatever. But the will of God is that multitudes follow his son Jesus. प्रभु की इच्छा ये है कि दुनिया यीशु मसीह की सैल्वेशन, सेविंग पावर जाने। इस चीज में जो भी इन्वॉल्व होएगा, जिस तरह से, थैंक यू, जिस तरह से इन्वॉल्व होएगा, आप सैल्वेशन में लोगों की सैल्वेशन, एक ही सेंटेंस बोल रहा हूं कि लोग बचे, वो प्रभु को जाने, रिलीजन से बाहर निकले, रिलेशनशिप में आए, इसमें अगर प्रभु आपको इन्वॉल्व रखता है, आप उसकी बातों को मानते हैं, आप सिर्फ उसकी बातों को सुनते नहीं है पर करते हैं, आपको पता है कि सुन तो कोई भी लेता है, करते कुछ है। Many are called, few are chosen. अगर आप chosen होना चाहते हैं तो आपका परसेप्शन हर चीज में यह होना चाहिए कि लोग प्रभु के बारे में जाने और उनको पता लगे कि प्रभु का राज बाजू में है, हाथ में है। नियर इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये आपके थ्रू मैसेज जरूर जाना चाहिए। इस चीज में आप पैसे से करें, आप अपनी गिफ्टिंग से करें, आप प्रभु के लोगों को प्लेन टिकट दें, ट्रेन टिकट दें, आप इस कार्य में उनको रहने का दें, आप कि जो कर सकते हैं। सब लोग ये नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन हर इस कार्य को बढ़ाने में आप अवश्य कुछ कर सकते हैं। अगर आप वो करते रहेंगे तो आप प्रभु की इच्छा में हैं। God bless you, and I hope you enjoyed the message. I see you clapping, so you did, and I'm glad.